आप फ़र्ज़ करें आपका रोल मॉडल सिद्धू मूसेवाला है और आप उसकी हर चीज़ को फॉलो करते हो, बोलने से लेके ड्रेसिंग स्टाइल तक और सब चीज़ फॉलो करते हो, पर उसके एक गाने की वजह से आप इतना फंस जाते हो कि पूरी कम्युनिटी आपकी और पूरा कंट्री और गवर्नमेंट और पब्लिक आपके खिलाफ होती है। आपको भागने तक का रास्ता नहीं मिलता। सिर्फ एक गाने की वजह से आपको मारने की धमकियाँ आती हैं, आपके फैमिली को भी मारने की धमकियाँ आती हैं और आपके दोस्तों को भी छुपने का रास्ता नहीं मिलता। और आप इस सिचुएशन में अपने घर से ही बाहर निकलते हो, मतलब दूसरे कंट्री जाते हो भाग के, क्योंकि मेन टारगेट आप ही हो, इसीलिए आप दूसरे कंट्री जाते हो अपना मुल्क छोड़ के। तो यही सब हो रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ। रजब भट्ट जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे और ये बहुत फेमस है अभी के टाइम में पाकिस्तान में। इसकी हाई फैन फॉलोइंग है, सबसे हट के इसकी फैन फॉलोइंग है। ये जहाँ भी मीटअप रखते हैं वहाँ 1 लाख प्लस ऑडियंस आती है अभी के टाइम में। मतलब ये इतना पैसा कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो इसने अपना ब्रांड लॉन्च किया था जो था परफ्यूम का। उसमें ये एक नया परफ्यूम निकाल रहे थे जिसका नाम इसने रखा था 295 जो सिद्धू मूसेवाले के गाने का नाम है। उसने इसी गाने को देख के ये नाम रखा क्योंकि ये बहुत लाइक करते हैं सिद्धू मूसेवाला को। वो इसके रोल मॉडल है, इसका बोलने का तरीका, इसकी लाइफ स्टाइल सारी सिद्धू मूसेवाले की कॉपी है। मतलब ये एक अच्छे फैन है सिद्धू मूसेवाला के। जब इसने ये परफ्यूम लॉन्च किया 295 तो सारी कम्युनिटी और गवर्नमेंट और पब्लिक इसके खिलाफ हो गई और वकील जो सारे थे वो भी इसके खिलाफ हो गए। सारे इनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। पर क्यों? रजब भट्ट पाकिस्तान में इतना फेमस है कि हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है, इसको नीचे डुबाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। कहीं तो लोग कह रहे हैं इसको नमाज पढ़ने की तरबियत नहीं है और कभी कह रहे हैं इसको नमाज पढ़ने नहीं आती, ये नमाज का एहतराम नहीं करते और भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं इसके ऊपर। और 295A 295C इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से इसने ये परफ्यूम का नाम 295 रखा। पर 295 का इस्लाम में मतलब ये है कि इस्लाम की कुरान की तौहीन करना और इस्लाम को भला बुरा बोलना। और सब लोगों को लगा इसके कहने का मतलब है इस्लाम बुरा है और मैं इस्लाम की तौहीन कर रहा हूँ। पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक खुद मुसलमान है। ये सोच के भी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते क्योंकि एक बंदे का ईमान होता है, वो अपने मजहब को अपने रिलीजन को कभी गंदा बुरा नहीं बोल सकता। इसने सिर्फ कॉपी किया है 295 गाने का, इसीलिए उसने ये परफ्यूम का नाम 295 रखा। तो 295A और C के तहत इसको सजा भी हो सकती है कई सालों की और इसको फांसी भी चढ़ सकती है और इसके दोस्तों को भी सजा हो सकती है। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये लोग सिर्फ कह रहे हैं। अभी तक कानून ने कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक कानून का कोई फैसला नहीं आया और ये जो सारे केसेस कर रहे हैं ये भी फेक हैं क्योंकि ये सब केसेस ये लोग नहीं कर सकते। ये केस कर सकती है सिर्फ गवर्नमेंट। अभी ये गवर्नमेंट के हाथ में इसको सजा दे या इसको माफ करे, जहाँ इस केस को यही रफा दफा कर दे, इसको वार्निंग दे कि आइंदा से ये नहीं करना चाहिए। पर गवर्नमेंट ने इसको पहले भी ऐसी वार्निंग दी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि रजब भट्ट सही है, मैं तो आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और अभी रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो सऊदी अरब चले गए क्योंकि ये सब इससे हैंडल नहीं हो रहा था। इसके ऊपर कई सारे केसेस लगे हुए थे, इसीलिए इसने सही डिसीजन लेके पाकिस्तान छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से रजब भट्ट को पाकिस्तान आना चाहिए, फिर गवर्नमेंट के हाथ में इसको सजा दे या इसको माफ करे। मेरे हिसाब से रजब भट्ट को पाकिस्तान वापस आना चाहिए क्योंकि इसका इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना लोग बना रहे हैं। लोग तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, उनको फेमस होना है और रजब भट्ट से उनके व्यूज आते हैं क्योंकि रजब भट्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, इसीलिए लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और इसके खिलाफ है। और रिसेंटली जो कराची में एक गंदा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक फैमिली मारी गई और उनका एक बच्चा भी मारा गया और कैसे ये पानी के टैंकर के नीचे आ गए, इसको कोई नहीं दिखा रहा न्यूज पे, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर क्योंकि उनको व्यूज और टीआरपी से मतलब है। तो मुझे आप इजाजत दें, यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलूंगा कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।